रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब हमेशा चुप रहेंगे और आप हमेशा बकते रहेंगे, आपके आपके मुल्क से लोग जा-जा के बकेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने आज ज्वाइन किया है जम्मू कश्मीर से, इंडियन कश्मीर से इनका ताल्लुक है, सोशल एक्टिविस्ट है। आप सभी इनको जानते हैं, अनीका नजीर आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, बहुत जबरदस्त काम भी कर रही है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कम्युनिटी में भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निम्रा फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं, कश्मीर से एक खबर सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोज सिन्हा ने मिलकर लैंडलेस लोगों को लैंड्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। बेरोजगारों के लिए जो है वो ये स्कीम बनाई जा रही है। क्या कहेंगे आप इस स्कीम के बारे में? वेल निम्रा, जैसे पहले भी आपसे बात हुई है तो स्कीम्स डिफरेंट जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा से आती रही हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए भी अलग-अलग स्कीम्स जो है हमेशा प्रोवाइड की जाती है। तो अब एक और स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई है और 5 मलरा जो है दैट इज़ नॉट मच बट इतना है कि उसमें एक घर बन जाएगा और थोड़ी-सी ज़मीन भी बचेगी। तो उन लोगों के लिए ये प्रोवाइड की जाएगी जो जिनके पास अपना घर नहीं है और जो बिल्कुल एक बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं और उनके पास घर नहीं है। तो ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए है बेसिकली। जो लैंडलेस पीपल यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, बहुत सारे गरीब तबके के हैं, बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ में रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो है जिनके यहाँ कच्चे मकान भी है, मिट्टी के मकान हैं और बोथ डिविजन्स के लिए, जम्मू के लिए भी और कश्मीर के डिवीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह इस स्कीम का इन्फ्लुएंस होगा और सारे जो बेनिफिशरीज़ हैं, उन तक ये स्कीम जो है पहुँचेगी। तो ओवरऑल अभी तक इसके बारे में जो उनकी तरफ से जो हमारे एलजी है, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया तो उन्होंने यही दावा किया उसमें कि जो लैंडलेस पीपल है, उनके लिए जो है ये ज़मीनें जो है प्रोवाइड की जाएँगी और उन तक जो उनकी हाउसिंग जो है, उनके जो घर है बनवाए जाएँगे। मैम, ये कश्मीर के लिए एक गोल्डन चैप्टर कहलाया जा रहा है। अगर इससे पहले की बात करें तो क्या-क्या स्कीम्स कश्मीरियों के लिए बनाई गई? मैंने तो एक ये भी खबर पढ़ी थी कि वहाँ पर हर घर में एलपीजी, फ्री एलपीजी पहुँचाने के भी इकदामात किए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगी कि इस तरह की कितनी स्कीम्स अभी तक कश्मीर में लॉन्च हो चुकी हैं? जी निम्रा, इससे पहले जो ये लैंडलेस पीपल जो है उनके लिए 5 मलरा जो ज़मीन है प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले भी एक स्कीम जिसमें आपको इतना इनफ लाइक 1.5 लाख रुपीज़ तक किस्तों में आपके पास जो पैसे हैं आ जाते थे। उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है या जिनको रेनोवेशन की ज़रूरत है और उनके पास पैसे किस्तों में इस तरीके से स्कीम को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया कि किस्त एक तब तक आएगी जब तक आपका पहला उस अशरा जो है मतलब जैसे पहले बेस बनती है घर की, तो आपका एक किस्त आएगा तो आपकी बेस बननी चाहिए देन दे विल कम एंड सी कि आपने आपकी बेस तैयार हो गई है सो दैट आप वो भी ये देखिए कि जो घर बन रहा है, वो एक्चुअल में पैसा वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं और सारा उसका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रहता है, ताकि उसमें कोई भी करप्शन ना हो सके और दूसरा जो है पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो एक्चुअल एक्चुअल जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ लगना चाहिए। तो ऐसी स्कीम ऑलरेडी पहले भी आ चुकी हैं जैसे लोगों को कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया गया जिसमें उन्होंने घर जो है रेनोवेट किए या नए घर जो है बनाए गए या जिनके पास ऑलरेडी ज़मीन थी उनको ये अपॉर्च्युनिटी मिली। या जो एलपीजी की आप बात कर रही हैं, आज एलपीजी मुझे लगता है हर फॉर फ्लंग एरिया में भी जितने भी घर हैं, हर एक हाउस होल्ड तक जो है पहुँच चुके हैं और उन पर सब्सिडी भी मिलती है उनको। अगर यहाँ से एक साइड से वो महँगा लेता है, अगर वो 800, 900 या 1300 ₹1400 में लेते हैं, तो वहाँ से उसका सब्सिडी में वो रिफंड हो जाता है। तो ऐसी स्कीम्स तो आती रहती हैं और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड पर होता है उनका। सो ये एक वेलकमिंग स्टेप है डेफिनिटली कश्मीरियों के लिए और ज़ाहिर-सी बात है जो ऑन ग्राउंड पीपल है, जो ग्रास रूट लेवल्स में जो लोग हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है एंड उनके लिए इसका वहाँ पर इनका रिफ्लेक्शन देखना इन स्कीम्स का, ये उस वहाँ से वो वेलकमिंग स्टेप मतलब वो वेलकमिंग जेस्चर जो है वो वहाँ से आ रहा है, जहाँ पे ये स्कीम्स एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही है।
मैम अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर भी एक ऐसी स्कीम लॉन्च हुई थी कि लैंडलेस लोगों को लैंड्स दिए जाएंगे, प्लॉट्स दिए जाएंगे, बट वो प्लॉट्स देने से पहले उनको पैसे जमा करवाने पड़ते थे, 4-4 5-5 लाख। तो क्या कश्मीर में भी यही हिसाब है कि जो लैंडलेस लोगों को लैंड दिए जा रहे हैं उनको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या फिर ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है? नो नो नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर अगर पैसे पहले जमा करने पड़ते तो फिर स्कीम देने का क्या मतलब मकसद है। जब जिन बेचारों के पास पैसे होते वो तो खुद ही फिर घर बना लेते हैं, उनको फिर गवर्नमेंट से वो स्कीम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जहाँ तक मुझे पता है, यू वोंट बिलीव, लास्ट टाइम आई वेंट टू माय नेटिव विलेज। वहां पे रिसेंटली कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, दे वर टेकिंग पिक्चर्स, गूगल पिक्चर्स। मतलब जो पिक्चर्स हम लेते हैं गूगल के थ्रू, तो वहाँ पे उसका एड्रेस भी आता है। तो मैंने थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने बोला ये क्यों आप ले रहे हो ऐसे, मतलब इनमें गूगल पिक्चर्स क्यों ऐसे आप इस नए सो दे सेड कि ये स्कीम के पैसे इनको आए थे, सो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है अपना घर, अब इसकी गूगल पिक्चर इनकी फैमिली के साथ जाएगी, रिकॉर्ड्स में रहेगी, एंड देन इनका एक और किस्त आएगा इसका, सो दैट कोई प्रॉपर कंप्लीशन उसके साथ हो जाएगा और इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है। सो दैट इसमें तो कोई चोरी हो नहीं सकती और कोई इसमें करप्शन नहीं हो सकता और बेनिफिशियरीज तक जो है एक्चुअल मनी जो है पहुंच सकता है। कश्मीर तो हमारे पास भी है, हम रिसेंटली वहाँ का विजिट भी करके आए, और तो हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज्यादा मिडिल क्लास तबका है, लाइक एलीट क्लास वहाँ पर बहुत कम है, बहुत मिडिल क्लास तबका है। अगर हम गैस की सूरत हाल की बात करते हैं, वहाँ पर जिन इलाकों में गैस है बहुत महंगी दी जाती है, ज्यादातर तो लोग वहाँ पर जो है वो लकड़ियां जलाते हैं। बीइंग अ कश्मीरी, आप भी कश्मीरी हैं, तो आप इस चीज के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? क्या पाकिस्तान जो हर महाज पर जाकर कश्मीर डिमांड करता है, हमारे अपने कश्मीर, क्योंकि आप कश्मीरी हैं, जाहिर है वहाँ के कश्मीरी हमारे कश्मीर के बारे में भी देखते होंगे, स्टडी करते होंगे, यहाँ की वीडियोस भी आपके सामने आती होंगी, तो क्या कहना चाहेंगी आप यहाँ के बारे में? मुझे लगता है वहाँ का कश्मीर अब एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ उतनी बात नहीं होती है उस बारे में, और लोग, मुझे लगता है लोग भूलना स्टार्ट हो किया है उन्होंने। मुझे लगता है उनकी एग्जिस्टेंस खत्म होने जा रही है और खत्म हो रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और जो आपके मुल्क के यहाँ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके कश्मीर की बात हमेशा हमेशा मतलब सामने रखते हैं और बड़ा प्राइम कंसर्न बताकर उसको प्रेजेंट करते हैं। उनको रिसेंटली भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बेइज्जती की और एक तमाचा उनके मुंह पे पड़ा जब उन्होंने कश्मीर जब ऐसी उसकी मीटिंग हुई, या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अब उनको जवाब मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब हमेशा चुप रहेंगे और आप हमेशा बकते रहेंगे, आपके आपके मुल्क से लोग जा जाके बकेंगे। उनसे तो ये सवाल उल्टा पूछना चाहिए कि अग्रेशन के बाद उन्होंने जो कश्मीर पे कब्जा किया उसमें उन्होंने क्या किया, कितनी डेवलपमेंट की और वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ का यूथ कहाँ है, वो क्या कर रहा है, उनको कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को वो कैसे टैकल करने हैं, क्या उसके लिए पॉलिसीज है, या गर्ल चाइल्ड के लिए क्या पॉलिसीज है, कितनी महिलाएं वहाँ पे पढ़ी लिखी, लिटरेसी रेट क्या है उस रीजन की, बाकी चीजें क्या है, उनकी लिविंग कैसे होती है, या बाकी जो बेसिक जरूरियात है जिंदगी की वो कैसे उनको प्रोवाइड की जा रही है, और रिच दैट पोर्शन इज ऑल्सो रिच इन रिसोर्स, उन रिसोर्सेज के साथ क्या होता है, या बाकी मांगला डैम जैसे या सी पैक जैसे आप चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद से वहाँ पे कितनी चेंजेस आई है। जैसे यहाँ पे 370 जो है रिवोक किया गया, उसके बाद से एक अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिल रहा है, दैट इज सो विजिबल टू पीपल। आपको भी दिख रहा होगा, आप भी एनालाइज करते होंगे, लेकिन सी पैक या बाकी जैसी जो वो दावा करते हैं कि हमने ये इंट्रोड्यूस किया है, वो इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद से क्या चेंजेस आई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हम भी वो देखना चाहते हैं। यहाँ के एक्टिविस्ट्स, यहाँ के बाकी लोग जर्नलिस्ट, हम भी तो देखना चाहते हैं वहाँ उस कश्मीर में क्या हो रहा है, जो अगर वो दावे कर रहे हैं, यहाँ से अगर दावे किए जा रहे हैं तो उनका प्रॉपर एनालाइजेशन आपके सामने होगा कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर वहां से दावा किया जा रहा है तो वहां पे एक्चुअल में हो क्या है, हमें भी तो जानना है वो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां से एकदम वो चीज वो सुन पड़ गया है वो एरिया, और उनकी एक्सटिंक्शन, वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी खुद से अब आवाज उठानी चाहिए, सो दैट आपका तो आर्टिकल, आपका तो जब वहां पर कर्फ्यू लगा था तब हमें ये सारी सीन देखने को मिलते थे, पाकिस्तान में तो कोई अभी कर्फ्यू भी नहीं लगा, फिर भी यहाँ पर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है कश्मीर में? एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि अगर यहाँ पे इंटरनेट भी कभी बंद होता है, होता था, क्योंकि तब से तो अभी तक कभी मुझे जहां तक मुझे पता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं तब से काम कर रही हूँ, मैंने तब से कभी नहीं देखा कि इंटरनेट बंद रहा या कुछ ऐसी घटना घटी यहाँ पे। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे यहाँ की स्थिति लोगों को पता चलती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
बट आज इस डिजिटल वर्ल्ड में भी उस एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ वहाँ से कुछ देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ वरीसम। मैम अभी तक मैंने जितने भी कश्मीरियों से बात की है, सब लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी की सपोर्ट में हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगी कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आई है, उन्होंने बजाते खुद कश्मीर के लिए क्या स्कीम्स बनाई हैं, पॉवर्टी लाइन को डिक्रीज करने के लिए क्या-क्या स्कीम्स बनी हैं, या जितना भी काम हुआ है वो एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से किया गया है? See, sorry. See, Nimra, there are there are n number of schemes which are being implemented in Kashmir. Like rest of the India में जैसे होता है वैसे ही कश्मीर में भी चीजें आती हैं. The thing is that एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है एक लीडर में, और उसके बाद उन लीडरशिप क्वालिटीज के थ्रू वो इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं किसी भी चीज की, दरअसल लोग उस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो बड़ी तेजी के साथ कश्मीर में हुआ है उसके पीछे मतलब उसको बहुत अप्रूव करते हैं और बहुत ही एक्सेप्ट करते हैं। भले ही लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को जिससे वो उभरे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भले वो सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री को हर कोई उनकी जो आइडियोलॉजी है या जिस तरीके से उन्होंने चीजों को रिफॉर्म किया है, जिस तरीके से उन्होंने एकदम से स्पीड अप किया है चीजों को, उसको सब एक्सेप्ट करते हैं, उसको सब मानते हैं, चाहे कोई उनसे इत्तेफाक ही क्यों ना रखता हो बाकी चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ को हर कोई मानता है कि उन्होंने एक चेंज लाया है। ही इज़ द रियल चेंज मेकर इन दिस कंट्री। तो उस चीज़ के पीछे उस चीज़ को सब एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज़ व्हाई हर कोई जो है उनकी एक्सेप्टेंस है हर किसी के सामने। मैम मैं देखती थी एक छोटी-सी बच्ची की ना जम्मू कश्मीर से एक वीडियो वायरल हुई थी कि आप तो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुन लीजिए मोदी जी। कुछ स्कूल से रिलेटेड चाह रही थी कि डेवलपमेंट हो, और अगले ही दिन उस वीडियो को देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट करवा दी गई थी, रीस्टार्ट करवा दी गई थी। तो क्या कहेंगे आप कि अगर हम वहाँ पर स्कूल्स की बात करें, अगर हम वहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात करें, अगर पॉवर्टी लाइन डिक्रीज करने की बात करें, तो क्या सारा काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अकेले ही किया है, या उससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने किया है, या कश्मीर की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है? ज्यादा इसमें योगदान किसका है? देखिए, अपर लेवल पे इम्प्लीमेंट करना और चीज़ों को सामने लाना इज़ उनका काम है, ठीक है? हम्म, लेकिन वो काम जो है फिर ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाना ये एक चेन के थ्रू होता है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड इन दिस चेन। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे, फिर पीआरआई सिस्टम आपका होता है, तो उस ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको उस चेन से गुजरना पड़ता है। अब आपने स्कूल्स की बात की कि रिसेंटली जिस लड़की का वो वायरल हुआ था, अब ऐसा नहीं है कि कश्मीर में स्कूल्स नहीं है हम्म, और वो काम की बात करिए, बट देन देयर आर सम पीपल जो अ, देश का खाते हैं या देश का पीते हैं फिर करप्ट होते हैं। उस ऐसा नहीं है कि उस स्कूल के लिए पैसे नहीं आए हो या उसके लिए उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं आए हो। बट देन देयर आर सम पीपल, स्कैपगोट्स हर जगह होते हैं जो डिसऑनेस्टी करते हैं। बट अगेन उसको भी अपना पर्सनल कंसर्न की तरह ट्रीट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसमें वो सडन एक्शन दिया और उस स्कूल को रेनोवेट करवाने की कोशिश की, और उस बच्चे को भी पता था कि मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी। बिल्कुल। दिस इज हाउ इट हैपेंस। रेस्ट ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं होता था, पहले भी काम होता था। इतने यूनिवर्सिटीज है, इतने कॉलेजेस ऑलरेडी है, अब और भी एडअप हुए हैं, तो पहले जाहिर सी बात है पहले भी काम हुआ है। अब ये है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम की हम जब आज बात करेंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी डिसएग्रीमेंट दिखाएगी, जो करंट पॉलिटिक्स में करंट पार्टी रूल कर रही होगी, उससे जो अपोजिशन है वो जाहिर सी बात है वो डिसएग्रीमेंट दिखाएगी। फिर जब वो पावर में आएंगे तो ये डिसएग्रीमेंट दिखाएंगे, तो ये डिसएग्रीमेंट अग्रीमेंट का इनका तो आपस में चलता रहेगा कि एक अग्रीमेंट दिखा रहा है, बट इस सब के बीच में काम हो रहा है एग्जैक्टली हो रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिससे लोग भी डिसएग्री करते हैं, जैसे पहले और अब की बात। पहले भी काम होता था, अब भी काम होता है, लेकिन पहले टर्मोइल था बहुत सारा, और अगर काम हो भी जाता था तो फिर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आधे से ज्यादा साल तो बंद होता था, बच्चों के स्कूल बंद होते थे, तो फिर उस काम का फायदा ही क्या था। अब ऐसा नहीं है।
मैम ये तो लैंड्स की बात होगी, लैंड्स दे रहे हैं लैंडलेस लोगों को, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं वहाँ पर जॉब्स रेशियोज की बात करूँ तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि अगर हम अपने कश्मीर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमारे तो आधी से ज्यादा कश्मीरी ही कश्मीर को छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूल्स के हालात यहाँ पर ठीक नहीं है, एजुकेशन यहाँ पर मयारी नहीं है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत इन सब चीजों में आपको कहाँ दिखता है, भारत का कश्मीर, क्या कहेंगी आप? अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस जो है एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में हमेशा रहते हैं, लेकिन उन अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस को टैकल किया जा रहा है या नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो जानना जरूरी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कश्मीर एक ऐसा रीजन रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम उतना नहीं है, ठीक है। तो अब उन चीजों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, जैसे इमार ने इन्वेस्ट किया, अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जाके यहाँ पे मॉल्स बनेंगे, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जॉब फेयर्स लगवाए गए हैं, उनसे थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट, कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आ रही है, मुमकिन स्कीम है, या बाकी फीमेल्स के लिए उम्मीद स्कीम है, बाकी स्कीम्स है जिनसे वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूथ को एडजस्ट किया जा रहा है कि एक एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं जहाँ उनका स्किल है वो वहाँ पे जो है एडजस्ट हो जाए। और पैरेलल टू दैट अब यूथ को भी इतना तैयार किया जा रहा है, उनके लिए इतनी स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स आ रही है जिनमें उनको क्या कहते हैं, इनको टेक्नीशियन को करवाया जाता है, स्किल्ड कोर्सेज करवाए जाते हैं, सो दैट वो कोई स्किल सीखे। और वो, क्योंकि आज का दौर ऐसा है ना कि विद एजुकेशन यू नीड टू बी स्किल्ड, क्योंकि क्या पता कल को कौन सी, जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कितने एम्प्लॉयज को ड्रॉप कर दे। जैसे आपको पता होगा कि ट्विटर ने कितने सारे एम्प्लॉयज को ड्रॉप कर दिया, ओनली फ्यू इट नाउ। तो यू हैव टू बी स्किल्ड कि आपकी सर्वाइवल, आपकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू हो। तो उतना स्किल्ड आपको रहना है अपनी सोसाइटी में कि आपके काम की वैल्यू हो और आप काम कर पाओ और फिर उसे अर्न भी कर पाओ, क्योंकि अर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर सर्वाइवल। आप अर्निंग करते हैं, आपका सर्वाइवल है, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। तो वो चीजें, वो स्कीम जो है की जाती है, वो कोशिशें जारी है यहाँ पे, ताकि यूथ को जो है एडजस्ट किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन हम इस चैलेंज को टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में। मैम जहाँ पर हमारे अपनी कश्मीरियों की तादाद कम हो रही है, कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ हम ये दावा करते हैं कि हमने भारत के कश्मीर को भी हासिल करना है, उन लोगों को भी हमने यहाँ लेकर आना है ताकि वो भी ही मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्कों में भाग जाए। इस सोच के बारे में आप क्या बोलेंगी? बीइंग अ कश्मीरी, किस तरह से हमें आप जवाब देना पसंद करेंगी कि जो हम बड़े कॉन्फिडेंस से हम कहते हैं, मैं तो कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पर हम जाकर कहते हैं कि हमने उनको यहाँ का हिस्सा बनाना ही बनाना है, क्या कहेंगी आप? या अगर ये वाला कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है तो आप किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करेंगे, या अगर वो वाला हिस्सा यहाँ का हमारा पार्ट बनता है तो हम क्या उनके साथ सलूक करेंगे, क्या लगता है आपको? Nimra, someone has rightly said that confidence is good, but overconfidence will ruin you. That's what is happening with your country. तभी वो खसारे में है। लोन लोन ले लेके किसी दिन उसको ऐसे ही मतलब उठा के ले जाएंगे कहीं से अलग अलग देशों से, जितने उन्होंने लोन्स लिए हैं आईएमएफ से। आईएमएफ के फंड्स जो वो लेते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए कंट्री कैसी है आईएमएफ के लोन्स को वो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी कंट्रीज लोन्स नहीं लेती, हमारी कंट्रीज लोन्स लेती है, लेकिन हमने उल्टा लोगों को भी लोन दिया हुआ है। हमने बहुत लोन यहाँ से भी प्रोवाइड किए हुए हैं, सो दैट वो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी अच्छे कंट्रीज के साथ, और हम वहां से अपना भी उसका जो रेवेन्यू है वहां से उसको जनरेट कर सके। तो हमारा जो सिस्टम है वो पैरेलल पैरेलल चलता है। अगर हमने किसी से कुछ लिया है, कोई लोन लिया है, हमने उसका रीपे उस लेवल पे किया है वापस, और यहाँ से भी लोन्स प्रोवाइड किए हैं। मैम अगर हम कश्मीर की आप कंप्लीट कर योर कंट्री इज लाइक कि खाली लो, हम हमारे पास तो जज्बा है, जज्बे से फिर पे कर देंगे वापस। जज्बे से पे नहीं होता है। जिस दिन ये मार इनको पड़ेगी उस लोन की, चाइना भी कब तक देगा? चाइना भी को जब लगेगा मैं तो खाली हो गया लोन दे दे के, वो कोई ना कोई हिस्सा तो पकड़ ही लेगा। इसमें फिर दोस्ती, वो जो अभी की दोस्ती दिख रही है, वो दोस्ती कुछ पलों की दोस्ती होती है। हम आजाद कश्मीर से बिजली लेते हैं, हम आजाद कश्मीर से बिजली लेते हैं और अपने वर्कर्स को भी वो वहां बेचेंगे, और वहां पे उनको वो काम करके वहां से कमा के चाइना ले जाएंगे। वहां के पाकिस्तान के लोगों को काम की तो जरूरत ही नहीं है ना, वहां चाइना के लोग आके काम करेंगे, वर्कर्स।
यहाँ से वहाँ के रिसोर्सेस खींच के ले जाएंगे, फिर कुछ टुकड़े उनको मिलेंगे, और वो जो वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या आपकी जो आर्मी है वहां पे, वो अपने अपने घर भर के निकल जाएंगे बुढ़ापे में दुबई की सैर करने, बाकी जगहों की सैर करने। पीछे बचा कौन? आम आवाम। क्योंकि अगर अगर आपके मुल्क को इस कश्मीर की कोई भी हमदर्दी होती, जो वो कहते हैं कि हम ये हमारे मुस्लिम भाई बहन है, अगर उनको मुस्लिम भाई बहनों की हमदर्दी होती तो वो उइगर मुस्लिम्स की भी बात करते, वो बलोचों की भी बात करते, बलोचों पे को डिसअपियर नहीं करते, या बाकी जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से भी कितने रिसेंटली वहां पर भी कितना क्लैश हुआ, क्यों हुआ वहां पे? वो भी तो वहां पे मुसलमान है, बलूचिस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में भी तो मुसलमान है। उनकी फिक्र नहीं है, उनको उनको इस कश्मीर के जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। व्हाट वी हैव डन फॉर यू। हम लोगों ने तो यहाँ पर बड़े स्लोगन्स लगाए हैं, लेकिन अगर हम वाकई पूछें आपसे, आपको क्या लगता है कि हमने आपके लिए क्या किया है? दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट कि आपने स्लोगन्स लगाए, लगाए तो लगाए हैं, हम अपना गला खराब किया आपने, और क्या किया है? यहाँ को तो लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ तो अब लोग डिबेट, मेरा कोई डिबेट देखेगा कश्मीरी या बाकी लोगों के देखेंगे, अच्छा वहां पे स्लोगन्स रख रहे थे, किस चीज के स्लोगन्स लग रहे थे वहां? उनको है नहीं वहां का कुछ ये कॉन्सेप्ट। वो तो आप रिसेंटली ये जो न्यूज आई थी ना कि आपको आईएमएफ से कुछ लोन्स प्रोवाइड हुए हैं, दे आर यू आर सेलिब्रेट, तो हमारे यहाँ के लोकल न्यूज पोर्टल ने उसको अपनी न्यूज में शाया किया था दैट पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग द लोन्स दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द आईएमएफ। तो नीचे आप कश्मीरियों के कमेंट देखना, सब ने लिखा ये भिखारी ऐसे ही है, ये भिखारी ऐसे ही है, इनको तो कुछ नहीं आता, सिर्फ खाते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट सब, और लोकल कश्मीरी सब ने वही लिखा है। तो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट योर कंट्री। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, अगर इंडिया की डिफरेंट सिटीज की बात करें, हर सिटी में ही डेवलपमेंट हो रही है, हर सिटी ही कश्मीर की सॉरी इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है। इन द फ्यूचर जिस तरीके से कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्कीम्स लॉन्च हो रही है, आप क्या देखती हैं कि कश्मीर किस तरीके से इंडिया की जीडीपी को बूस्ट करने वाला है? क्या कश्मीर का जो है वो बीच में इंडिया की इकोनॉमी में या जीडीपी बढ़ाने में योगदान होने वाला है? और उसके कंपेरिजन अगर हम अपने कश्मीर के साथ करें, आजाद कश्मीर जो पार्ट हमारे पास है, तो क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कल्चरली और नॉट ओनली किसी स्पेसिफिक चीज के थ्रू कश्मीर मशहूर है या उस है, बट एक वेल वर्सड हिस्ट्री है कश्मीर की, और कल्चरली भी बहुत रिच है। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो ग्लोबल टूरिज्म है वो यहाँ से उससे कश्मीर है जो है एंड इवन जो इसका इम्पैक्ट है कंट्री का ग्लोबली। एंड सेकेंड थिंग, इंडस्ट्रियल सिस्टम अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, काइंड ऑफ जैसे एमआर ग्रुप्स यहाँ पे आए या बाकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएगी, तो जाहिर सी बात है एक कंट्रीब्यूशन, बड़ा कंट्रीब्यूशन तो कश्मीर का होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे है, आई टैग ऑलरेडी मिला है, और वो जो है ग्लोबल लेवल पे है, एक शेप फॉर्म कर रहे हैं कश्मीर की। एंड एज इन कंपैरिजन टू दैट, अगर हम उस कश्मीर की बात, तो वहां पर भी टूरिज्म के हवाले से या बाकी रिसोर्सेज के हवाले से, अगर वहां की ऐसी स्ट्रैटेजीज या पॉलिटिकल सिस्टम या वहाँ का सिस्टम ऐसा होता कि उन रिसोर्सेज को तरीके से इस्तेमाल करते और खुद के लिए भी रखते, या उनको इस तरीके से अगर एक्सपोर्ट भी करना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना होता है, तो इस तरीके से करते कि अपनी कंट्री को फायदा हो, और उस कंट्री के फायदे में उस कश्मीर का भी फायदा हो जाता। तो लेकिन वहां पे वो सब नहीं हो रहा है, और दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग दैट हमें ऐसा लगता है कि वहां के लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो जगह ही एक्सटिंक्ट हो रही है। और कहीं हमें आगे आने वाले सालों में ये ना कहना पड़े कि क्योंकि जैसे नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। मैम, जिस तरह से मैंने इकोनॉमी जीडीपी की बात की, तो हम लोगों ने ये तो सुना है कि कश्मीरी जाते हैं इंडिया के डिफरेंट सिटीज में वहां पर पढ़ाई लिखाई करने, एजुकेशन हासिल करने, लेकिन क्या इंडिया की डिफरेंट सिटीज से इस वक्त कश्मीर में लोग आ रहे हैं पढ़ने लिखने या मुख्तलिफ किस्म का हुनर सीखने? क्या कश्मीर इस स्टेज पर आगे है? इंडियन कश्मीर की बात करते हैं। और मैं अपने कश्मीर की बताऊं तो हमारे वहां से कश्मीरी जो है, किसी को भी अगर हायर एजुकेशन चाहिए होती है, कुछ तालीम चाहिए होती है, तो वो हमारे शहरों का रुख करते हैं, लाहौर आ जाते हैं, कराची आ जाते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से जो शहरों के लोग हैं वो कश्मीर नहीं जाते पढ़ने लिखने या किसी भी चीज की तलाश में। तो वहां पर क्या सीन है, वहां पर क्या रेशो है? एज पर द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह यहाँ पे है या यूनिवर्सिटीज है, बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी और यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अब जो गवर्नमेंट जो बोर्ड है, गवर्नमेंट
के अंदर जो आता है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि यू हैव टू क्वालिफाई एन एग्ज़ाम। उसके बाद क्या होगा, आपके लिस्ट में जो नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज मिलेगा, आपको वहीं जाना है। तो यहाँ से आपका लिस्ट स्टूडेंट्स का रहेगा, यहाँ से कॉलेजेस का लिस्ट रहेगा, तो जिस कॉलेज में आप आते हैं, फिर आप दिल्ली के कॉलेज में आते हैं, तो आपको दिल्ली जाना है, या वहाँ दिल्ली के बच्चे का कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी आता है, तो वो यूनिवर्सिटी आके पढ़ता है। यहाँ जीएमसी है, अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की, नीट जिस तरीके से अब क्वालीफाई बच्चे कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों को कश्मीर में ही उनके कॉलेजेस मिलते हैं, कुछ को जम्मू में मिलते हैं, कुछ को बाकी जगहों पे मिलते हैं। तो ये क्राइटेरिया रहता है। आई एम सो सॉरी मैम, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, बट एक आखिरी सवाल मैं लाजमी पूछना चाहूंगी। यहाँ कि कश्मीर में लैंड दिए जा रहे हैं, मगर मुफ्त राशन वगैरह की अगर हम बात करें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, या जो पुअर फैमिलीज वहाँ पर होती हैं उनको किस तरीके से अभी तक जो है वो फैसिलिटेट किया गया है? राशन वगैरह के सिलसिले में अगर बात की जाए, या बिजली के मुफ्त यूनिट्स वगैरह की बात की जाए, पानी की बिल की कमी में अगर बात की जाए, तो वहां पर किस तरीके से गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से या एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो है वो फैसिलिटेट किया गया है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी में तो अभी प्राइवेटाइज़ेशन हुआ है, बट जिस हिसाब से अगर मैं कंपैरिज़न में आ जाऊँ, तो आपकी कंपैरिज़न में तो हम वो कम है, जितना हम पे करते हैं। और आपने पानी के बिल की बात की, तो साल में हमें 1 बार बिल भरना है, 1 ही बार बिल भरना है साल का। हाँ, तो दैट इज़ 2500, और किसी का 2000 है, किसी के 1500 रुपए है, तो वो पूरे साल का 1 बार भरना पड़ता है। और जिसका एग्रीमेंट है, और बहुत सारे लोगों का एग्रीमेंट है ही नहीं, शहर में है, शहर में ज़्यादा होगा, क्योंकि शहर में ज़्यादा चीज़ें पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाती है। जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेरे डिस्ट्रिक्ट जहाँ जैसे से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे बहुत कम टाउन के लोग भरते हैं, गाँव में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल भरना है पानी का, देयर इज़ नथिंग, वैसा कुछ भी मैम, नहीं है। हमारे यहाँ एक स्कीम लगाई गई थी जिसके तहत गरीब फैमिलीज को महीने का कुछ 12 से 13 हजार मिलता था। तो क्या कश्मीर में भी ऐसी कुछ स्कीम्स है जिनमें गरीब फैमिलीज को जो है वो पैसे दिए जाते हों? जैसे लेबर कार्ड है यहाँ पे, जैसे लेबर कार्ड बनता है, तो उसपे पैसे आते हैं, या आपके फैमिली में आप एक बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो आपके जो बच्चे हैं, खासकर आपकी जो गर्ल चाइल्ड है, या उसकी शादी हो, उस टाइम पे भी आपके लिए एक स्कीम है, जिसके अंडर आपको कुछ गोल्ड प्रोवाइड किया जाता है उसकी शादी के लिए, और कुछ अमाउंट जो है आपको दिया जाता है। और भी बाकी स्कीम्स है, तो उस हिसाब से अलग-अलग चीज़ों में, जैसे किसान कार्ड है या गोल्डन कार्ड है, बहुत सारे कार्ड से अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अगर आपको कुछ भी अवेलेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो आपको सहूलियत मिलती है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह की आप लोग वहाँ पर फैसिलिटीज़ एन्जॉय कर रहे हो, और यकीनन मुझे ये सब सुनकर फ़ील हो रहा है कि काश इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी होती है। और कंपैरिज़न भी आपने बहुत अच्छा किया, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा आप लोग के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो सब आपने एक्सप्लेन किया। क्लियरली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने जॉइन किया, अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को अपने व्यूज़ पेश किए, टॉपिक को बहुत क्लियर किया। थैंक यू। इसी के साथ-साथ प्रोग्राम को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।